सो टाइप कीजिए चैट सेक्शन में कि आपका एजेंडा क्या है, आपका गोल क्या है इस सेशन को ज्वाइन करने के पीछे। अमन जी बोल रहे हैं सर नॉलेज एंड फ्रीलांस, दैट्स ग्रेट। ओके, साहिल जी बोल रहे हैं फ्रीलांसिंग करना है, ठीक है। बाकी लोग अर्न करना है, इनकम सोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करना है। ओके, अभय सर, अभिषेक सर, अमन, आयुष्मान जी, ब्रजेश जी, गौरव जी, कन्हैया जी, एनबी स्टेटस जो आपका नाम रिनेम चेंज कर लीजिएगा। प्रमोद कुमार जी, राज शर्मा जी, साहिल जी, संतोष जी, सत्यम जी, शुभम जी, अवेश जी, आयुष्मान जी, अच्छा आपका डबल नाम है, ठीक है। शाओमी, आप अपना नाम रिनेम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। सो काफी लोगों ने आंसर किया हुआ है कि उनको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है एंड फ्रीलांसिंग करनी है, अर्न करना है। ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टेड दिस सेशन, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके नजर में ये जो हम लोग करने वाले हैं अभी, जो आपके सामने एक प्रेजेंट की हुई एक स्लाइड है, आपको क्या लगता है ये कहाँ पे बनी होगी? व्हाट इज द टूल? क्या टूल होगा इसके बिहाइंड में, इसको बनाने के पीछे? आप सभी लोगों से क्वेश्चन है कि जब पीपीटी देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये पीपीटी क्या लगता है आपको कौन से डिजाइन में बनाई हुई होगी, या कौन से टूल को यूज करके डिजाइन की गई होगी? कैनवा पर बनी है, ओके, एडोब, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ कैनवा का जो सेशन चल रहा है हमारा, काफी लोग उस साइड कैनवा पे ही बने होंगे, आपको सी बात है। यस, कैनवा पे बनी है, पर नो आइडिया, ओके ठीक है, आपको आइडिया बिल्कुल लग जाएगा सर, ठीक है। लास्ट 1 ईयर से कैनवा यूज कर रहा हूँ, दैट्स ऑसम। आपको आज और काफी चीज सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। आप एंड ऑफ द सेशन बताइएगा कि आपका कुछ नॉलेज में ऐड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो यस ऑफ कोर्स ये कैनवा से बनी हुई है, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये रहा कैनवा का डैशबोर्ड कंप्लीटली आपके सामने, ये पूरी स्लाइड कैनवा पे बनी हुई है। ओके, सो जिन लोगों ने कैनवा बुना उनका राइट आंसर है, और जिन लोगों ने एडोब बोला था उनका भी राइट आंसर है। बट ये है कि हम लोगों ने इस पे बनाया, एडोब पे भी ऐसी सेम बन जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। कि ये जो सेशन है इन लोगों के लिए होने वाला है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स है जिनको एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, या वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनको फ्रीलांसिंग करनी है, या फिर कुछ साइड हसल टाइप का कुछ करना है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स हो गए जिनको एजेंसी स्टार्ट करनी है, एजेंसी स्टार्ट कर रखे होंगे उन लोगों ने, लेकिन उनको थोड़ा ग्रो करना है। ओके, और कुछ लोग हो गए हाउसवाइफ जिनके पास में कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, तो वो इस सेशन में आकर अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो आई होप कि इन चारों कैटेगरी में आप एक कैटेगरी में कोई ना कोई फिट बैठते होगे। सो ठीक है, सो मेरा जो इंट्रोडक्शन होगा उससे पहले मैं कंपनी के बारे में आपको बता दूं। कंपनी का नाम है साफल्य गुरुकुल, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। जो डील करते हैं साफल्य गुरुकुल, वो होते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल जो डेवलपमेंट होते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज उसके ऊपर। और अभी तक के करंटली हम लोगों ने 5000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है। अगर आप हमारे रिव्यूज जानना चाहोगे तो आप जिन्होंने अपने जिनसे भी अपनी बात कर रखी है उनसे पूछिएगा कि सर रिव्यू सेंड कीजिए। और जिन लोगों को और जानना है, आप कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और कंपनी का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 28 के अराउंड सब्सक्राइबर बेस है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो मेन एजेंडा है इस कंपनी को लेकर, वो ये है कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स होती है, ठीक है। कई लोग एआई आ रहा है, एआई आ रहा है वो लोग बोलते हैं, तो सर एआई है क्या? डालने वाली चीज तो है ही नहीं। अगर आप उसको अडॉप्ट करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो कंपनी जो होने वाली है, सॉरी जो एक स्किल होने वाली है, वो आपको कभी कोई काम नहीं देगा। लेट्स से कि पहले कुछ सालों पहले जब आया था, कुछ दशक पहले जब कंप्यूटर नया नया आया था, उस टाइम किसी ने अडॉप्ट ही नहीं किया उस चीज को। लेकिन जिन्होंने अडॉप्ट किया वो आज कहाँ से कहाँ है, राइट। और आज हर एक काम हो रहा है सिर्फ कंप्यूटर से। तो वैसे सेम चीज है एआई, ठीक है। तो एआई के बारे में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और बेसिकली यहाँ पे जो हमारा जो सिस्टम होता है पढ़ाने का, वो होता है मेंटरशिप ड्रिवन ट्रेनिंग। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई डाउट रह गया और हमने सॉल्व ना किया हो, ठीक है। सो आई होप कि इस जर्नी में मैं आपके साथ में हूँ यहाँ पे, और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो बढ़ते मेरे इंट्रोडक्शन की तरफ। हाय एवरीवन, मेरा नाम रोहित पटले है और मैं ग्राफिक डिजाइनर, कैनवा कोच, और लास्ट कुछ
मंथ से साफल्य गुरुकुल में ट्रेनर हूँ, और इसके पहले मैं 3 साल इस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री और ब्रांड मैनेजमेंट में काम कर रखा है मैंने। कुछ रेपुटेड ब्रांड्स है यहाँ पे, कुछ ब्रांड्स आउटसोर्सिंग वाले थे, जो कि इसमें होंडा कंपनी आती है, कुछ और ऐसी रेपुटेड कंपनीज आती है जिनमें मैंने काम करा हुआ है, ठीक है, एज एन फ्रीलांस। और अगर आप मेरे को ऐसे पूछोगे जिनके साथ एज एन इंडिविजुअल क्लाइंट को सेटिस्फाइड किया है, उनकी बात करें हम लोग, तो लेगा सोर्स है, प्रॉफिट ओशन है, बेटर बी राइट, ई स्टोर इंडिया, इट्स ई कॉमर्स बेसिकली। और हमने दयावान पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी, टैड ग्रुप, प्रॉफिट मार्ट, दास मार्ट, आईबीसी सूरज, फॉक्स ग्रुप, टीएस जी ग्रुप, ग्राफिक गुरुजी, जय शिवधारा धाम, ऐसे 100 प्लस क्लाइंट काम करा हुआ है मैंने, ठीक है, लास्ट 3 सालों के अंदर। तो आई होप आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर यू, जो आपको ये चीज सिखा सकता है। सो आप एक्साइटेड है? टाइप एक्साइटेड। सबको कुछ दिखाना है अभी मेरे को, आप एक्साइटेड टाइप कीजिए। उसके बाद में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट दिखाने वाला हूँ कि भाई एग्जैक्टली इनकम होती है या नहीं होती है। लोग, सर ठीक है आपने कहीं पढ़ लिया, हमको पढ़ा रहे हो आप, बट सर इनकम की बात कहाँ से हुई, इनकम कौन कमा रहा है, कैसे कमाते हैं, कहाँ से आती है इनकम, कैसे कैसे चीजें होती है, तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। उसके पहले आप एक्साइटेड लिख दीजिए, आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो ये थी कुछ मेरी जर्नी, जो आपको मैं नेक्स्ट पेज के अंदर दिखाने वाला हूँ। यहाँ से कई लोग सन ऑफ फार्मर हो गए, मैं एक फार्मर फैमिली से रिलेट रखता हूँ, और उसके बाद में मैं अपनी जो जर्नी थी वो मैंने लगभग 2 साल पहले, करंटली जो कैनवा है उस पे काम कर रहे हैं हम लोग, उसके पहले मैं कई सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट किए हुए थे, उसके पहले मतलब जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे मैंने जस्ट जर्नी स्टार्ट की, जस्ट कुछ ट्राई करते इस वे से। लेकिन आज उसी में पूरा कंप्लीट करियर बन चुका है, जहाँ पे कुछ अचीवमेंट की बात करें हम लोग तो आईफोन, मैकबुक, बाइक्स, ये सब लिए हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन इससे जो बड़ी चीज, आपको इससे कुछ सीखने को मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एक इंस्पिरेशन मिल सकती है, दैट्स ओनली द मकसद जो इसका था दिखाने का, ठीक है। लेकिन जो आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज है। किसी का क्वेश्चन आया यहाँ पे, शुभम जी का शायद, सर आप कैनवा से ही ग्राफिक बनाते हो या कोई और टूल यूज करते हो? सर आपको 5 दिनों के अंदर कंप्लीट चीजें दिखने वाली कि सर कौन से टूल यूज करते हैं हम लोग। अगर आप देख पा रहे होगे जो पीपीटी बनी हुई है, इसका चार्जेस आपसे पूछेंगे हम, कितना चार्जेस हो सकता है, लेकिन ये पूरी पीपीटी कंप्लीट कैनवा पे बनी हुई है, ठीक है। और चलो पूछ ही लेते हैं आप लोगों से कि सर ये जो पीपीटी आप देख रहे हो, क्या आप चार्ज करोगे इसका एज एन एक क्लाइंट्स को? अगर आपसे क्लाइंट से पूछा कि सर आपको पीपीटी बनानी है इतने पेजेस की, तो आप कितना चार्ज करोगे 40 से 50 पेज की? टाइप इन चैट सेक्शन, कितना चार्ज करोगे आप? कम ऑन, आपको 50 पेजेस की एक पीपीटी बनानी है, तो आप कितना चार्ज करोगे? शुभम जी बोल रहे 5,000, राज शर्मा जी बोल रहे 4,900, 100 रुपये आपने कम कर दिया, ठीक है। नो आइडिया, ओके। ओके, 3,000 रुपीज, 8K, ओके। बाकी पर्सन कोई आइडिया है? 4,000 रुपए, ठीक है, आयुष्मान जी ने कहा, ठीक है, ओके। तो मोटा मोटा आपको बताऊं मैं, तो एक स्लाइड का कई लोग चार्ज करते हैं, कई लोग होल पूरी पीपीटी का चार्ज करते हैं, तो कोई लोग एक स्लाइड का जब चार्ज कर रहे होते हैं उस टाइम पे होता है जिसका प्राइस 100 रुपीज से लेकर 500 रुपीज पर स्लाइड, ओके। और अगर कोई ओवरऑल चार्ज कर रहा है तो उसका 7 से 8 हजार, 10 हजार तक चार्ज कर सकते हो। 50 पेज की पीपीटी बनने वाली है, आपका एक हफ्ता मोटा मोटा जाएगा, रिसर्च करनी पड़ेगी तो कंप्लीटली, ओके। सो आई होप कि यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर सही था, बट कुछ लोगों का नियर अबाउट उसका सही था, ठीक है। सो आई होप कि आपको आइडिया लग पाया होगा। अब आपको बता रहा है मैं कि पहली चीज ये जो होती है कामयाबी कहाँ से आती है। मैं एक ट्रेनर हूँ, इसके साथ मैं फ्रीलांसर भी हूँ, मैं फ्रीलांसिंग जर्नी अभी तक स्टॉप नहीं किया है। जब भी मेरे पास में कोई मंथ में टाइम बचता है, जहाँ पे मैं एजेंसी से काम नहीं कर रहा होता, किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए काम नहीं कर रहा होता, उस टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ। तो फ्रीलांसिंग में आप देख पा रहे होगे ये रेजर पे का अकाउंट है। ये रेजर पे यानी क्या होता है, किसको पता है यहाँ पे रेजर पे क्यों यूज किया जाता है? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि रेजर पे कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है? टाइप इन चैट सेक्शन। नो सर, ठीक है, आयुष्मान जी को नहीं पता है, ओके। ओके, किसी को पता है? रिसीव पेमेंट, लैंडिंग पेजेस, पेमेंट गेटवे, या पेमेंट गेटवे, राइट।
यहाँ पे लैंडिंग पेज बना सकते हो आप, बट वो पेमेंट पेजेस के नाम से आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पेमेंट पेज, ठीक है, तो इसमें होता है। अब जो यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे, यहाँ पे इसका मकसद क्या होता है, ये एक टूल होता है बेसिकली, जहाँ पे एक क्लाइंट इस टूल के थ्रू पेमेंट आपको करता है, ठीक है, आप लिंक सेंड करते हो पेमेंट के लिए, वो करते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ जो प्लेटफॉर्म फीस कुछ आपकी कट जाती है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो सेटलमेंट पे आ रहे हैं हम लोग, ये लाइव आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे नियर अबाउट देखोगे, जब मैंने स्टार्ट किया था इस पेमेंट को यूज, इस गेटवे को यूज करना, वो था 3 मार्च 2022। उस दिन मेरे को 194 रुपीज मैंने एक थंबनेल का चार्ज किया था, आई नो दैट, ठीक है। उसके आगे चलते गए हम लोग तो 3000 रुपीज, 975 रुपीज, 2000 रुपीज, 24,000, 10,000, 39,000, 10,000, 10,000, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी पार्ट टाइम इनकम बोल सकते हो आप एक टाइम से, जहां मैंने इस चीज को यूज करके इम्प्लीमेंट करके की थी। और एक कंप्लीट जो पेमेंट आ रखी है ओनली कैनवा के लिए आ रखी है, जब मैंने किसी को पीपीटी प्रोवाइड की है, किसी का ब्रांड मैनेजमेंट के लिए काम ले रखा है, किसी का सोशल मीडिया 1 मंथ का मैनेज किया हुआ है, किसी का 7 दिन का मैनेज किया हुआ है, तो कुछ इस टाइप से इसमें काम करे हुए हैं। सो ये कुछ आप जिसके पास में अगर कैलकुलेटर टोटल कर सकते हैं आप, तो टोटल मेरे हिसाब से मोटा मोटा 1 लाख के करीब करीब 1 लाख के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम इनकम मैंने करी हुई है इस प्लेटफॉर्म को यूज करके। जो मेरी बाकी जो इनकम्स होती है वो डायरेक्ट हम पेमेंट अपने बैंक में मंगवाते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ आपके सामने ओवरव्यू। सो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि यार कि भाई आप एक चीज यूज करने वाले हो कि कैनवा कैनवा कैनवा, इससे कितना कमाने का सोच रहे हो आप, बताइए, क्या सोच के आए हो यहाँ पे, कितना कमाना है आपको कैनवा को यूज करके। सर 50K इस मंथ का है या फिर ये ओवरऑल 1 साल का बता रहे हो आप, ठीक है, तो पर मंथ भी लिखिएगा, ठीक है। ओके, पर मंथ, दैट्स ग्रेट। शुभम सर बोलिए, ये तो बहुत कम है जो आपका है। सर ये आपका पार्ट टाइम बताया मैंने, ये मेरा फुल टाइम नहीं है। जो मेरा फुल टाइम पेमेंट आता है वो अकाउंट्स में आता है कंप्लीटली। मैं यहाँ पे पेमेंट आपके जो प्लेटफॉर्म चार्जेस वो भी कटते हैं कुछ समथिंग परसेंट्स में, 2 या 3% कट जाता है। इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज कभी कभार करता हूँ, जब कोई क्लाइंट बोल रहा है कि सर मेरे को एक रेजर पे लिंक चाहिए, जहाँ पे मतलब कुछ उसको ट्रस्ट फैक्टर का इशू आता है, तब हम ये यूज करते हैं। वरना उसको डायरेक्टली बोलते हैं हम लोग कि आप हमारे पेटीएम, फोन पे, इन पे करवा दीजिए, तो उनसे करवा देते हैं। और सैलरी कंप्लीट तो पेमेंट बैंक में ही आती है, ठीक है, तो वो नहीं बोल रहा मैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बाकी लोगों ने लिखा है सर डिपेंड ऑन स्किल्स, सही आंसर है। पर मंथ 10K, ओके। मंथली 30, 20,000 से 30,000 पर मंथ, ओके, ठीक है। और बाकी पर्सन को नहीं कमाना है यहाँ पे। 30K पर मंथ, ओके, ठीक है। 30K, अच्छा, 1 लाख पर मंथ, ओके, दैट्स ग्रेट। भवेश सर बोल रहे 50K, ओके, दैट्स ग्रेट। सो पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर कि सर नहीं कमा सकते या कमा सकते हैं। ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस टाइप से अपने आप को मार्केट कर रहे हो, किस टाइप से आप अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, आपका पोर्टफोलियो में कितना दम है, ये मैटर करता है एग्जैक्टली बोल दो आपको, ठीक है। सो चलते हैं सेशन के ऊपर वापस। सो बेसिकली आज जो सेशन का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि क्वेश्चन है। आई होप कि यहाँ पे कई सारे उनका कि हम कैनवा यूज कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पे शायद ग्राफिक डिजाइनर भी होंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन था सभी लोगों से कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, बताइए, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। टाइप इन चैट व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। एंड जो लोग यहाँ पे, आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, जो लोग नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो प्रिपेयर कर लीजिएगा। बेसिक आज जो है वो बेसिकली आज का पूरा बेसिक डे होने वाला है, आपके प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ मैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आज क्या बेसिक्स होते हैं इस चीज के, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने साथ में एक पेन और कॉपी पकड़ के बैठ जाइए, ठीक है, ओके। सो हाँ, मेरा क्वेश्चन था आप सभी लोगों से, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, आपके हिसाब से ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है। यहाँ पे राज शर्मा जी ने लिखा हुआ है टू मेक फ्लायर्स, एक आइडिया को विजुअल्स में एक्सप्लेन करना, दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड अदर लोग, आई थॉट यहाँ पे 20 पीपल्स है, टीम को छोड़ दिया तो कम 17-18 लोग हुए यहाँ पे। तो आप में से सभी के आंसर आने चाहिए। आई थॉट कि भाई आपके हिसाब से ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, ओके। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्यों।
फ्लायर, ओके, ठीक है। क्रिएटिव, ठीक है। या सभी लोग बोल सकते हैं इस चीज को। बट जो ग्राफिक डिजाइनिंग के मेरे फंडामेंटल्स होते हैं, जिसपे पूरा ग्राफिक डिजाइन निर्भर है, वो चार चीजें होती है। किसी को पता है क्या चार चीजें होती हो? इन्हीं चार चीजों से ग्राफिक डिजाइन बना हुआ है। पहला है शेप, ठीक है। दूसरा है टेक्स्ट। तीसरा है कलर। चौथा है इमेज। चार। पहला है शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। ये क्या चीज है? अच्छा, ग्राफिक डिजाइन इज अ क्राफ्ट वेयर प्रोफेशनल क्रिएट विजुअल्स कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज। सर ये बिल्कुल सही है, बट वही है कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि भी आपको ये चीज है, आपको समझना है कि विजुअल्स तरीके से बनाना कंटेंट को, दैट्स ओके। बट जो फंडामेंटल है ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो ये चीज है कि चार चीज मिलके ग्राफिक डिजाइन बनता है। क्या है? शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। ये क्या चार है? ये एलिमेंट्स है। आप इस दुनिया की कोई भी ग्राफिक डिजाइन के अंदर पोस्टर, ब्राउचर, थंबनेल, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्रिएटिव आर्ट्स जो भी आते हैं, वो सारी चीजों के अंदर चार ही चीजें होती है। शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, ठीक है। अगर एक एग्जांपल में हमको रॉ में समझाना चाहूँ मैं, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि सर सपोज दैट की गाड़ी है, फोर व्हीलर है या टू व्हीलर है, जो भी है, उसके पुरखच्चे होते हैं, टायर अलग निकाल दो आप, है ना। उसका हेडलाइट अलग निकाल दो आप, या कुछ चीजें जो होती है, सीट अलग हो गई, तो पुरखच्चे हो गए उसके। वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के चार पुरखच्चे होते हैं, शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। ये आप रट लो, ठीक है। शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, ठीक है। इनको मिला के क्या करना होता है? आप बोलोगे सर ग्राफिक बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे कई लोगों ने लिखा था कि एक मैसेज कन्वे करना होता है। तो बेसिकली इन चीजों को विजुअल्स तरीके से कन्वे कनेक्ट करना, और एक आइडिया या मैसेज जनरेट करना जो कस्टमर तक एक ही पोस्टर के अंदर पहुंच जाए। ओके। और इसका यूज बेसिकली होता है प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, ऑफलाइन के अंदर आपने देखा होगा, राइट। इन सारी चीजों के अंदर इसका यूज होता है। और इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो तीन चीजें होती है। क्रिएटिविटी कई लोगों ने कहा था यहाँ पे, दूसरी जो टेक्निकल स्किल होती है, थर्ड थिंग डिजाइन प्रिंसिपल, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आई थॉट कि ये सभी ने अपने पास में मेंशन किया होगा कहीं ना कहीं, जो भी आप नोट्स बना रहे होगे या फिर प्रिपेयर कर रहे होगे, उसके अंदर आप लिख लीजिए, ठीक है। सो आप सभी से एक क्वेश्चन था, एक सेकेंड, ठीक है। आप सभी से एक क्वेश्चन था, कौन से चार पुरख अच्छे होते हैं? टाइप इन अ चैट सेक्शन, कम ऑन, टाइप इन अ चैट सेक्शन। चार पुरख अच्छे कौन से होते हैं? अभी जैसे आपको डिस्कस किया, किसी को याद है? शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, दैट्स ऑसम। शेप, टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। बाकी लोग जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं नोट्स, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। शायद आयुष्मान जी मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, आप प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है सर। ओके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है सर? इतने इंपॉर्टेंट कहाँ से होगी ग्राफिक डिजाइनिंग? क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए, आपके नजर में क्यों इंपॉर्टेंट है? सर प्रमोद सर, सेफ नहीं होगा, शेप, SHAPE, शायद आप ये भी लिखना चाह रहे होगे मे बी, बट आपकी, ठीक है, वो शेप होता है। कलर, टेक्स्ट, इमेज, दैट्स ग्रेट, ठीक है। ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल जो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट इसको कहा गया है, बताइए। किसी को पता है आइडिया यहाँ पे? किसी को पता है ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आया मंजी? ओके, किसी को पता है यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर एडवर्टाइजमेंट, नो आइडिया, टू अट्रैक्ट पीपल, किसी चीज की ब्रांडिंग करना, ओके, ऑल ओके। लेकिन इससे कुछ अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे विजुअल्स कम्युनिकेशन पहली चीज होती है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ एक एग्जांपल, जैसे अभी एक टाटा हैरियर आ रखी कंपनी, अगर हम इसकी बात ना करें टेक सेक्टर के अंदर, हम किसी और गाड़ी का नाम ले, जैसे फॉर एग्जांपल वरना, वरना ऑफर ऑन दिवाली, ठीक है। तो ये देखो, आप इस टाइप से आप टेक इंडस्ट्रीज के लिए काम कर सकते हो, जहां पे ये जो बैनर्स होते हैं आप उनके लिए बना सकते हो, ठीक है। ये कैसे बनाए, कहाँ से आपको ऑर्डर्स आते हैं, कहाँ पे क्या होता है, सारी चीज आपसे डिस्कस की जाएगी, ठीक है।
बट वही ये कंडीशन है कि 5 दिन तक आपको कंप्लीटली सुनना पड़ेगा और एक एक चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक टेक इंडस्ट्री के लिए पकड़ लिया हमने। अगर हम लोग आईटी इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें अगर टीसीएस आती है, ऐसी कंपनीज या फिर कोई छोटी मोटी स्टार्टअप कंपनी है, उसके लिए भी आप उनकी मार्केटिंग के लिए काम कर सकते हो, उनकी ब्रांडिंग के लिए काम कर सकते हो, जहां पे आप उनके लिए इंगेजिंग डिजाइन बनाओगे, अपीलिंग, जिसके अंदर लाइक आइडियाज जो बोलना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उनका कोई ऑफर आ रहा है दिवाली के लिए, दशहरे के लिए, या फिर न्यू ईयर पे, तो उस टाइम पे आप उनके ब्रांड को बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपकी एक नीड पड़ सकती है, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो। आई होप कि ये मेरे से अच्छे से आप लोग जानते हो कि इसकी नीड कहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिखाया हुआ है मैंने, एक है महा कैशबैक जो कि जियो मार्ट का है, और दूसरा दिया हुआ हमने महिंद्रा राइस का। एक है ये लोग टेक इंडस्ट्री से जिसका हम इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट सॉरी जियो मार्ट है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करें सेकंड थिंग है तो महिंद्रा राइस जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि छोटी सी एक फ्लायर के अंदर मैसेज क्रिएट होना चाहिए कि भाई क्या दिखाना चाह रहे हो आप लोग, कौन सी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए, किस चीज का कहाँ पे परफेक्ट लोकेशन होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले, ठीक है। एंड जो ये फर्स्ट था, सेकंड की हम बात करें वो है ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो स्टैंड आउट करना है आपको मार्केट में, अगर किसी बिजनेस को, तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की नीड ही पड़ने वाली सर। जैसे अगर नीचे हम लोग बात करें क्रिएटिविटी के मामले में, यहाँ पे ब्लैंकेट में लिखा हुआ है दूध मांगोगे दूध देंगे, उसको सेम जोमेटो ने कॉपी किया, खीर मांगोगे खीर देंगे। नेटफ्लिक्स वाले ने सेम कॉपी किया, फ्राइडे मांगोगे वेडनेसडे देंगे। तो ये क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे क्या बोलते हैं इन लोग इसको? दूध मांगोगे दूध देंगे, क्या बोलते हैं इसको, किसी को पता है? क्या कहते हैं इनको? जिंगल्स, एग्जैक्टली, इसको जिंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जिंगल जब बनाते हैं हम लोग, ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो एक ब्रांड की यूनिक और मेमोरेबल जो ब्रांड आइडेंटिटी है, जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, किसका है? किसको पता है यहाँ पे? पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अच्छा, किसने लिखा हुई? ठीक है, राज शर्मा जी ने, ठीक है। क्या होता है, किसका पता है आपको? घड़ी, एग्जैक्टली। और अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल दूध का एग्जाम्पल है। तो ये मेमोरेबल कुछ जिंगल्स होते हैं जो याद रह जाते हैं, जो ब्रांडिंग और आइडेंटिटी के लिए बहुत हेल्प करते हैं, एक ब्रांड को स्टैंड आउट करना क्राउडेड के अंदर। तो वहीं पे आपकी अगर क्रिएटिविटी अच्छी है, आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स ला के दे रहे हो, तो आपकी वहां पे नीड बरकरार रहेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करते हैं हम, मार्केटिंग, वेब डिजाइन, प्रिंट डिजाइन, इन सारी चीजों के अंदर भी ग्राफिक डिजाइनर, एक कैनवा डिजाइनर काम करता है, ठीक है। इसके आगे यूजर एक्सपीरियंस, ओवरऑल आपको बता दूं मैं तो, जो ग्राफिक डिजाइनिंग यूज होने वाली है, फर्स्ट थिंग है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। आपको कोई भी पर्सन रख रहा है या कोई भी चीज आप कर रहे हो, तो आपको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करते आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप एक XYZ कंपनी के लिए काम कर रहे हो और उनके ऑलरेडी अच्छी खासी इंगेजमेंट रेट है, अगर आप उनको अप्रोच करोगे तो किस बेसिस पे करोगे? सर मैं आपका इंगेजमेंट, सर मैं आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ा के दे सकता हूँ। बोलेंगे सर कैसे, बताओ स्ट्रैटेजी, आप डिस्कस करने जाओगे और गलती से वहां पे उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो सर आपको नहीं रखेंगे वो लोग, ठीक है। इसलिए आपको पहली चीज तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना है कि ऐसे ऐसे काम करते हैं हम लोग, आपकी ये फॉलिंग डाउन चल रही है, इसमें हम इसमें बेहतर चीजें कर सकते हैं। तो आप एग्जैक्टली बोलते यूजर एक्सपीरियंस बड़ा कर सकते हैं उन पर्सन का, तो आपको वहां पे वो चीज इंप्लीमेंट करके आपको जॉब पे, या फिर आप किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो या फिर एज एन एजेंसी हो और किसी के लिए काम कर रहे हो, तो वहीं पे आपको यूजर एक्सपीरियंस का ही पैसा मिलता है, क्योंकि मार्केटिंग जस्ट ओनली फॉर यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। जहां पे सेल्स इनहांस होंगी उन लोगों की, तभी जाके ये इंप्लीमेंट होगा, ओके। सो अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर दे हम यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, तो बेसिकली आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। लेकिन वही आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि सर आपको एआई का यूज करना आना चाहिए, आपको कई सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आपको रियलिटी की बात करूं मैं, तो 5 लोगों का काम मिलके एक पर्सन करना चाहिए, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन रियलिटी क्या है, एक पर्सन का काम मिलके 5 लोग कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आ रहा है, ठीक है। सो आई होप कि इस पॉइंट सभी लोग एग्री कर रहे होंगे। और वो कैसे इनहांस हो सकता है, अगर आप चार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं सभी लोगों से कि सर आप एक डिजाइन आपको बनाने को बोलूं मैं, तो आप कितने आवर्स के अंदर, कितने मिनट्स के अंदर बना सकते हो एक कंप्लीट डिजाइन? टाइप इन चैट सेक्शन। एक पोस्टर बनाने को बोलूं मैं आपको, तो आप कितने आवर्स के अंदर बना दोगे? बताइए। 1 आवर्स, शुभम सर बोल रहे, ठीक है। 1 आवर्स, 1 आवर्स, ठीक है।
30 minutes sir, that's great. Okay, minimum 2 hours, okay, ठीक है, ठीक है, 25 minutes, that's awesome, ठीक है। लेकिन क्या हो गया हम अगर इसके अंदर कुछ एआई टूल्स का ऐड कर दे तो वही डिजाइन सेम कुछ और कम मिनट में बन सकती थी, राइट। तो कैसे बनाएंगे हम लोग देखने वाले। तो बेसिकली आज जो हम बात कर रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में वो है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, डिजाइन एजेंसीज होती है और सबसे बड़ा ऑप्शन है फ्रीलांसिंग। अगर किसी को इन सब चीजों का काम नहीं मिल रहा है, लोगों को धक्के नहीं खाने, फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके क्या तरीके होते हैं, कस्टमर कैसे लेके आएंगे आप, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप कि यहाँ पे कई लोग को शायद इंपॉर्टेंट लगी होंगी इंफॉर्मेशन, या फिर कई लोगों को यहाँ से पहले से पता रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो भी काम करने वाले हैं वो चीजें प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकल्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो आप सभी को अगर क्वेश्चन था कि आपके सामने कुछ मैंने लोगो लगा रखे हैं, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, टाइप वाई, यस, ओके, ठीक है, थैंक यू। सो आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे कुछ लोगो दिख रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे टाटा का है, निविया का है, वीचैट का है, कैनवा का भी लोगो लगा रखा है हमने, टीसीएस का है, आइकिया और व्हाट्सएप। इनमें कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें नहीं कॉमन है। आप बोलोगे सर कलर कॉमन है, कलर तो है ही सर, और क्या चीज कॉमन है, किसी को पता है यहाँ पे। शेप, दैट्स ग्रेट, शेप कॉमन है कुछ कुछ में, राइट, ठीक है। सो आप सभी से मेरा क्वेश्चन था कि ग्राफिक डिजाइन के हिसाब से कितने शेप होते हैं, बताइए। एक ग्राफिक डिजाइनर के हिसाब से कितने शेप होते हैं। ब्रिजेश जी बोल रहे कलर एंड बैकग्राउंड, दैट्स ग्रेट, ठीक है। और राज शर्मा सर बोल रहे 50+ शेप होते हैं। सभी लोगों से क्वेश्चन है, आपके हिसाब से मतलब एक ग्राफिक डिजाइनर के हिसाब से शेप कितने होने चाहिए। 50+ के अलावा कोई आंसर नहीं आया, क्यों। ब्रजेश कुमार जी बोल रहे दो, सर आप बता सकते हो दो शेप कौन से होते हैं। 3 to 4, राउंड एंड स्क्वायर, राइट आंसर, ठीक है। 5000+, ओके, सर इतने शेप होते होंगे, बट एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए सिर्फ दो ही शेप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शुभम जी ने कहा रखा है, राउंड एंड स्क्वायर, जिसको ग्राफिक डिजाइन की लैंग्वेज की में कहा जाता है। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पे कई लोग बोलेंगे सर सर्कल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, ट्रायंगल भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है, स्टार भी होता है, ये सारे भी शेप ही होते हैं। बट आपको बता दूं मैं, दो टाइप के शेप होते हैं, एक होता है नुकीलापन वाला शेप और एक होता है विदाउट नुकीलापन वाला। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसको नुकीला है, ट्रायंगल के अंदर ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, बट इसमें नुकीला चीज है और इसमें नुकीला नहीं है। इसको बोलते हैं हार्ड एज। किसी को नहीं दिख रहा, उनको जूम करके दिखा दे रहा मैं, ये देख पा रहे हो आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नुकीला है, इसमें नुकीलापन नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हार्ड एज और इसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट एज। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में सिर्फ दो ही शेप होते हैं, स्पेशली अगर आप लोगो डिजाइनिंग कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हो जहाँ पे ग्राफिक डिजाइन की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस टाइम पे दो ही शेप होते हैं, एक होता है नुकीलापन वाला और एक होता है विदाउट नुकीलापन वाला। इसको बोलते हैं सॉफ्ट एज, इसको बोलते हैं हार्ड एज, ठीक है, ओके। सो देख लो यहाँ पे, आपको मैंने पीछे क्वेश्चन किया हुआ था कि इनमें क्या चीज कॉमन है, तो ये चीज कॉमन है, एक है सॉफ्ट एज, एक है हार्ड एज। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्यों, ऐसा क्या कहा जा रहा है इनके अंदर, लोगो तो लोगो होता है, हमने आज तक देखा हुआ है, इसमें कॉमन चीज क्या है और अनकॉमन क्या है। तो आपको बता दूं मैं, कई कंपनीज के अप्रोच जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, कई लोगों के जो अप्रोच होते हैं हार्ड अप्रोच होते हैं। हार्ड का मतलब ये नहीं कि वो एंग्रीनेस से बात करेंगे आपसे, या फिर सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि आपको मक्खन मार के बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बेसिकली मतलब ये होता है कि उनका जो डीलिंग का तरीका होता है, जैसे सरिया जो बनती है वो हार्ड में आती है, जो टाटा कंपनी वाली स्टील में आती है। आईके की बात करें हम लोग, ये फर्नीचर रेडी करवाते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर वाले क्या करेंगे, हम लोग हार्ड एज करेंगे। अब बात करें टीसीएस जो कि टाटा के अंडर ही आती है, बट इनका जो अप्रोच होता है आप देखोगे तो वो सॉफ्टवेयर डील करते हैं, तो इसलिए उन्होंने सॉफ्ट एज है। निविया कंपनी सॉफ्ट है, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वी चैट एक सॉफ्टवेयर है, कैनवा ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, राइट। तो इसमें ये बेसिकली होता है। सो आई होप कि ये इससे पहले किसी को पता था।
कितने लोगों को पता था इस चीज को बारे में? ओके, नो, थैंक यू। इट्स बेसिकली बेसिक चीज है। अगर आपको एक इंटरव्यू में जा रहे हो आप और आपको यहाँ सेम चीज पूछी जाएगी, तो कई लोग वहां पे पीछे हो जाते हैं कि सर मेरे हिसाब से सर 15-20 शेप होते होंगे। कई लोग 10 शेप बोल देंगे, और फिर वो वापस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि सर आपको पता है 10 ही शेप होते हैं? आप कॉन्फिडेंट, सर 10 तो नहीं, सर 5-6 होते होंगे। वहां आपको पकड़ लेगा वो। लेकिन आपने एकदम रफ एंड टफ आंसर दिया कि सर दो ही टाइप के शेप होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, एक होता है सॉफ्ट एज और एक होता है हार्ड एज। बोलेंगे सर ये क्या होता है, ये मेरे को नहीं पता, इस बारे में बताओ, एक्सप्लेन करो। तो आप बोलोगे सर कि जिसमें सर्कल से जहाँ पे नुकीलापन होता है ना, वो होता है हार्ड एज, जिसमें नुकीलापन नहीं है वो होता है सॉफ्ट एज। कोई एग्जाम्पल देने को आपको बोलेंगे तो लोग आप एग्जाम्पल इस चीजें वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो। अब आप में से कई सारे लोगों ने एक चीज जरूर सुनी होगी, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइन फील्ड में आना चाह रहे हो, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इस चीज के बारे में। तो एक लोगों का आपने देखा होगा सर, एक कंपनी ने इतने में लोगो बना ली, और वो अमाउंट जो होता है वो थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। 17,000 करोड़ में बन गया, इतने करोड़ में बन गया, उतने करोड़ में बन गया, आपने 1 करोड़ मांग लिया, इतने लाख में बन गया, 50 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 5 लाख। राइट, ऐसे कुछ अमाउंट आपने कभी ना कभी सुने होंगे। कितने लोगों ने सुना है यहाँ पे ये अमाउंट? किसी ना किसी कंपनी के लोगो इतने में बनते हैं। अब उसमें सर आप देखते हो सर, इसमें कुछ भी तो नहीं है। इसका पुराना लोगो ऐसे था, नया लोगो ऐसे है, इतना पैसा किस बात का चार्ज कर लिया इन लोगों ने? कई लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए। तो बेसिकली उसके पीछे छुपी होती है साइकोलॉजी, जो उस पर्सन को, उस डिजाइनर को अच्छे से पता होता है कि सर कहाँ पे क्या चीज लगानी है और किस मैनर में लगानी है। तो उनका एक प्रोफेशनल मैनर शो होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज एक प्रोफेशनल शो करने के लिए इतना पैसा देती है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर इतना पैसा तो हमको कैसे मिल सकता है? तो आपके पास में उस लेवल के कॉन्टेक्ट होने चाहिए, उस टाइप की नेटवर्किंग होनी चाहिए, और आपने इससे पहले किसी कंपनी का काम करना होना चाहिए, ताकि आप जब अपने को प्रेजेंट कर रहे हो आप, तो वो आपको ले पाए। ओके, सो इज दिस हेल्पफुल? टाइप एच, टाइप एच अगर ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए तो। ओके, एच, थैंक यू। ओके, सभी लोगों को रिक्वेस्ट है एच टाइप कर दीजिएगा, आपको सबको समझ में आए। कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का हो? ओके, नो, ओके, ओके, ठीक है। सो आई होप कि सभी लोग आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होगे, और ये सेम क्वेश्चंस आपको जॉब में भी पूछा जाता है। ओके, सो ये था आपका शेप का कॉन्सेप्ट जो आपने समझा। अभी इसमें किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप। सर टाटा के लोगो में दोनों शेप यूज हो रहे हैं। कौन सी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, इसका भी आपको बता दे रहा है मैं कैसे क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, कई कंपनीज का जो अप्रोच होता है, दो अप्रोच होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल की एक कार बनाई मैंने, जो थी पहले बहुत ही रफ एंड टफ थी, इसमें कोई टेक्नोलॉजी कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं उस टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे आप देख रहे होगे तो उसके अंदर सेंसर्स आ रहे हैं, पूरी टच प्लेट स्क्रीन बन चुकी है, कंप्लीट तरीके से पूरा वो मतलब एक चलता फिरता पूरा लाइक क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल फोन ही बन चुका है वो गाड़ी के अंदर, एक राइट है ना, डैशबोर्ड के ऊपर देखा हो शायद। जब टेक इन्वॉल्व होती है तो कई कंपनीज अपने लोगों को फिर से बनवाती है। उसका पर्पज यही होता है कि सर उनको अपना अप्रोच चेंज करना है। ओके, तो कई लोग दोनों चीजों का यूज करते हैं, कई लोग दोनों चीजों का यूज नहीं करते, कोई भी एक ही पे स्टिक रहते हैं। ओके, कई लोग फिजिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे साफा गुरुकुल की बात करें हम लोग, अगर लोगो देख पा रहे हो यहाँ पे, तो इसमें भी कुछ कुछ हार्ड अप्रोचेस है। बेसिकली इनके फिजिकल चीजें होंगी, उनके लिए उन्होंने कर रखा है। ये डिजिटल हम आप और हम इस पे देख पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे इन्होंने टेक इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इन्होंने हार्ड अप्रोच रखा हुआ है, सॉफ्ट अप्रोच साथ में रखा हुआ है। ओके, गौरव गुप्ता सर, ठीक है। सो अब बात करने वाले हम लोग कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर जब हम किसी को अप्रोच करते हैं ना, वो आगे से ना बोल देता है, पहले उसको समझाओ तो उसकी नीड है या नहीं है। ठीक है, अगर नीड ही नहीं तो सप्लाई क्या करोगे, और सप्लाई ही है आपके पास में, नीड ही नहीं अगले पर्सन को, तो क्या करोगे? जिसका रीजन कई जगह स्टार्टअप्स फेल होते हैं, क्यों होते हैं? ये तो रीजन होता है सर। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ बता दूं मैं यहाँ पे, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी बातों में झलकनी चाहिए चीजें। आप इसको टाइप कर सकते हो या फिर आपके पास में नोट डाउन कर सकते हो कि सर कौन सी चीजें झलकनी चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो।
जब भी आप किसी से बात करोगे तो उसको समझाना आपको आना चाहिए कि सर क्या होने वाला है ग्राफिक डिजाइनिंग से। अगर आप फ्रीलांसिंग करो स्पेशली, या फिर किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो उसको समझाना आना चाहिए सर आपको क्यों ले वो लोग। ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, जो कि है गुडविल अच्छी बनाना, मार्केट में रेपुटेशन बनाना, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है उससे, जिससे उनकी सेल्स होती है। सेकंड, सेल्फ ब्रांडिंग एंड ग्रूमिंग। जैसे सेल्फ ब्रांडिंग होती है एक पर्सन की, जैसे हम किसी को जानते हैं, फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर विवेक सर को जानते हैं, या फिर हम किसी कंपनी को जानते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने उस टाइप से अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। कोई शाहरुख खान सर या फिर सलमान खान सर मार्केट में आते हैं टीवी के अंदर और बताते हैं कि सर ये फोन अच्छा है, तो उसकी ब्रांडिंग ही तो हो रही है, उसको उस टाइप से प्रेजेंट किया हुआ है। राइट। इसके आगे सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए आप किसी को अप्रोच कर सकते हो। आज तो ये अंधाधुंध धंधा चल रहा है। अगर आपको दिखाऊंगा मैं, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई है जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता हो या नहीं करता हो? कोई है ऐसा जो करता हो फिलहाल? वही लोग रिप्लाई कीजिए यस करके। सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो करते हैं उनकी बात कर रहा मैं, किसी ने किया हुआ है अभी तक के? टाइप वाई या और एस। ओके। नहीं। यस किसी ने लिखा हुआ है यहाँ पे? अबे सर, ओके। ओके, अभय सर ने लिखा हुआ है। सर मैंने किया था एक बार। ओके, अभय सर ने भी कहा। कितना चार्ज किया था आपने मार्केट में, बताइए? 1 मंथ 10K। ठीक है, और किसी ने आंसर किया था यहाँ पे? अभय सर ने। आपने कितना चार्ज किया सर? 2K पर मंथ। ओके। अच्छा, पर मंथ अभी भी कर रहे हैं आप काम शायद। ओके। और किसी ने किया यहाँ पे? शायद नहीं किया। ठीक है। जब आप सोशल मीडिया एंगेजमेंट की बात करो किसी से, तो आपको काम देगा। अभी हम जो बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के स्पेशल, तो अगर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटफॉर्म का नाम लेते हैं हम लोग, अपवर्क। upwork.com। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजर या फिर मैनेजमेंट। $7 पर आज सबसे लोग चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। freelance.com पे चेक करते हैं। आप में से कोई इस प्लेटफॉर्म को यूज करता है यहाँ पे? कस्टमर ही नहीं मिलता। ये तो सबका पेन पॉइंट है सर, क्योंकि कस्टमर कोई ढूंढता ही नहीं अच्छे से। अर्न मनी फ्रीलांसिंग, ऐसे अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं क्या पहले यहीं पे? अच्छा, ठीक है। अपवर्क पे ही चलते हैं। या लॉग इन ही कर लेते हैं पहले तो। एक सेकंड, शायद यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको काफी चीजें बताते हैं लोग कि 50-50 हजार रुपए तक सोशल मीडिया मैनेजमेंट लोग कर रहे होते हैं। अब वो ऐसी क्या चीजें दे रहे होते हैं, उनको ऐसे ऐसे कहाँ से क्लाइंट मिल जाते हैं? तो उनका तो एक अच्छा रिस्पॉन्स रेट ये होता है कि वो सोशल मीडिया जो है उनका अपवर्क, उसके अंदर कई सालों से काम करते आ रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको ये तरीके बिल्कुल नहीं बताने वाला, कई लोगों ने यहाँ पे यूज भी किया होगा। बट सर क्लाइंट इतनी जल्दी वहां पे नहीं मिलते, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है वहां पे। और मैं हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले कैसे वो चीजें करते हैं, कैसे आपके प्रोग्राम्स डिजाइन होते हैं, कैसे क्या आपके क्लाइंट्स आपको अप्रोच करते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ये जो पेमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ, ये पेमेंट कहाँ से कलेक्ट हो रखी है, क्योंकि लिंक हमने किसी को सेंड किया, वहां से उन्होंने पेमेंट की हुई है। तो ये कौन से क्लाइंट्स होते हैं, और आपको मैक्सिमम कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आपको पेमेंट इन्हीं सब चीजों से करवाते हैं। पर्सनल अकाउंट में कम ही लोग पेमेंट डलवाते हैं। अगर आप सैलरी बेसिस पे हो तो आपको पेमेंट वो लोग करवा देते हैं आरटीजीएस से। बट मैक्सिमम लोग लिंक मंगवाते हैं। ओके। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 6 पॉइंट्स हमने शो किए हुए हैं आपको। थर्ड पॉइंट में सोशल मीडिया एंगेजमेंट। अगर आप किसी को भी अप्रोच करोगे तो उनको आपको फायदा दिखाना पड़ेगा, सर मेरे को आपको रखने से आपका फायदा क्या होगा।
ठीक है। आपका इनकरेज प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, इनहैंस सेल होगी, सेल बढ़ेगी तो किस मैनर में बनेगी, फॉलोअप के लिए कैसे यूज है। जैसे अगर आपने देखा होगा, आपके सेशन से आने से पहले आपके ग्रुप के अंदर काफी सारे मैसेजेस आए होंगे, आई डोंट नो, आए होंगे, ठीक है। तो उस टाइप पे क्या होता है, आपको हम रिमाइंड डलवा रहे हैं कि सर आपका सेशन इतने बजे होने वाला है। वो कैसे हो रहा है, अगर आपको ऐसे मैसेज डलवा दिया जाए लेकिन वो क्रिएटिविटी दिखाई ना जाए तो आपको मजा नहीं आएगा, राइट। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने क्लाइंट के। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट्स होते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पॉइंट्स उसको समझ में आने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल पे ही बोलते हैं सर मेरा प्राइस ये है, जमता है तो बताओ वरना रहने दो। ऐसे कौन बात करता है, उसको समझाओ तो सही कि उसका कैसे फायदा है, उसको समझेगा। उसको एग्जैक्टली कई लोगों को पता ही नहीं सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता क्या है, उनको समझ लगा सर फेसबुक इंस्टाग्राम है जहाँ पे लोग फोटोज अपलोड करते हैं, इसका बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है किसी को पता ही नहीं है, आपको समझाना पड़ेगा उन सभी लोगों को, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे बेस्ट। ये लीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ओके। ओके ठीक है। ओके। सो कई लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन अभी आया था एक, जो कि किसका था, विजय जी का था, ठीक है। तो सर कस्टमर कहीं नहीं मिलते, तो कस्टमर तक आपको जाना पड़ेगा। पहली चीज तो वो ये देखते नहीं आएगा कि सर विजय जी कहाँ पे, उनसे हम काम करवाना चाहते हैं, ऐसा कोई क्लाइंट नहीं बोलता सर, ठीक है। आपको उनके पास जाना पड़ता है, कुछ तरीके होते हैं। मैं यहाँ पे वो तरीके बात नहीं करने वाला कि सर आप अपवर्क पे अकाउंट बना लो, आप फ्रीलांस पे अकाउंट बना लो, आप किसी और अदर साइट्स पे अकाउंट बना लो, आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। वहां पे ऑलरेडी कंपटीशन है, आपको क्लाइंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है, मिल जाए तो आपकी किस्मत है, लेकिन नहीं मिले तो कोई मतलब ऐसे ही लोग कई वहां पे टाइम पास कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो काम वाले पर्सन होते हैं उनका प्रोफाइल भी उस टाइप से ऑप्टिमाइज करना होता है हम लोगों को। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले वन बाय वन। ओके। सो जो क्वेश्चन था वो था क्लाइंट। तो क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, सर एक मात्र तरीका है, वो है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आप इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने लिए एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करते आने चाहिए, किसको दिखाना है ऐड, किसको नहीं दिखाना है, आपका कोका, कॉस्ट पर कस्टमर एक्वाजिशन, ठीक है। जिस किसी का 50 रुपए आता है, किसी का 80 रुपए आता है, किसी का 90, किसी का 200, ठीक है, ऐसे आते हैं। बट उसको कम से कम कैसे करना है, ये सारी चीज भी आपको एक प्रोफेशनल से पता होनी चाहिए, तभी जाके आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सर ये पीडीएफ हमें सेंड कर सकते हो क्या, सर ये पीडीएफ किसी रीजन से सेंड नहीं कर सकते, बाकी आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इन सब चीजों का। ओके। सर कैनवा का प्रो वर्जन कैसे ले सकते हैं, सर उसका कुछ आता है 1400 या 1500 समथिंग आता है, उसका समथिंग ऐसा कुछ प्राइस देता है इसका, वो आप पे कर सकते हो और आप इसको ले सकते हो। अगर आपको दिखाओ मैं, तो कुछ ये देखो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऊपर ही तो ये आपको अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करने को बोलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप। अच्छा, 4000 रुपये का आपका 12 मंथ का दिखा रहा है यहाँ पे, 400 या 500 रुपये का एक मंथ का, और 200 रुपये एक वीक का, 69 रुपीज फॉर वन डे। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या हाँ वो फिल्स करनी पड़ेगी और आप उसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर नहीं करना चाहते तो आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे एलिमेंट्स यूज करने होते हैं। इन सारी चीजें हम देखने वाले वन बाय वन कि इनका क्या होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों जो यहाँ पे प्रो दिख रहा है आपको, ये फ्री हो जाती है उस टाइम जब आप इसको प्रीमियम चार्ज करते हो। बट ऐसी कई सारी वेबसाइट्स आती है जिनको आप यूज करके अपने लिए एक जो प्रॉफिटेबल सौदा जिसको बोलते हैं हम लोग, कि आप प्रीमियम भी ना लो, आपको सारी चीजें मिल भी जाए, तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हो। सो इतना सभी लोग क्लियर है जो अभी तक हमने डिस्कस किया 22 पेज तक के। इज इट क्लियर टू एवरीवन, किसी का कोई क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन। कैनवा प्रो मोड एप्लीकेशन, सर मैं ऐसे कोई एप्लीकेशन सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि कल डाटा आपका चले गया तो वहां पे आप ही जवाबदार रहोगे उन सब चीजों के लिए, ठीक है। आप हो सके तो इतना पे कर सकते हैं, या फिर नहीं पे करना है तो ऐसे ही यूज करो, बट वही है कि अच्छे से यूज करो, आपका डाटा पूरा सिक्योर रहे, ठीक है। किसी का क्वेश्चन इतना समझ में आया सभी लोगों को, इज देयर एनी क्वेश्चन।
हाँ, ये आपके सामने फ्री में बना हुआ है कम्प्लीटली, इसमें कोई हमने प्रीमियम नहीं ले रखा है। हमको सबको पता है कि यहाँ पे कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एज एन स्टूडेंट ही होते हैं, तो उन लोगों को स्टडी करने के लिए पैसे होते हैं। एंड सेकंड थिंग, कि सेशन को यहाँ पे अरेंज करें हम लोगों ने, तो उनको फ्री में अच्छी चीज मिलनी चाहिए। और सेकंड थिंग, अपग्रेड करने के बाद में सेम ही ऑप्शन होते हैं, बट कुछ ऑप्शन आपके लिए इनेबल हो जाते हैं, जैसे हमने Q&A सर्च कर रखा है यहाँ पे, तो ये फ्री में था जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ये भी है कुछ, अगर मेरे को और कुछ सर्च करना है तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे साइट होती है जिसका नाम होता है freepik.com। पे जाओगे आप, तो इस पे कॉपीराइट का भी इशू नहीं, कुछ इशू नहीं। यहाँ पे आप सिंपल सर्च करो Q&A, ऐसे सर्च करोगे आप तो कुछ यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेगी। ये देखो, आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपको पीएनजी फाइल्स चाहिए तो आप टॉप पीएनजी सर्च कर सकते हो, toppng.com। तो आप इस पे जाओगे, आप यहाँ पे सर्च कर लो। ऐसी कई सारी अनगिनत साइट्स होती है जहाँ पे पीएनजी फाइल्स आपको मिल जाती है। या फिर सिंपल आप अगर ये यूज कर रहे क्रोम, तो आप यहाँ पे सर्च कर लो Q&A PNG। ठीक है, आप ऐसा सर्च करोगे, यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन, सॉरी पहले इमेज के ऑप्शन पे जाओ, एंड उसके बाद टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे देखो आपके सामने कलर का ऑप्शन आ रहा होगा, आई होप कि सभी लोगों को दिख रहा होगा ये कलर। इस पे जाओ आप, ठीक है, कलर, इस पे जाओ आप और ट्रांसपेरेंट इमेज पे क्लिक कर दो, आपके सामने पूरी ट्रांसपेरेंट इमेज ओपन हो जाएगी। आप सिंपल इस टाइप से इसको ओपन करो, इसको यहाँ से कॉपी इमेज कर लो। और हम लोग यूज कर रहे थे अभी सफारी, तो सफारी में हम लोग इस स्लाइड पे थे, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट हो गया यहाँ पे, ये देखो। अब यहाँ पे देखो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हो गए, बट मेरे को ये भी ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, हमने फ्री में लेके आया। सर सेंड योर पर्सनल नंबर, आई विल टॉक टू पर्सनली। ओके, आप अपने एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिएगा, ठीक है, जिनसे भी आपने इस सेशन के बारे में सुना था या पेमेंट कर रखा है, उन्हीं लोगों से बात कर लीजिएगा, वो कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है अमन जी। तो सर जैसे आपने बनाया तो हम भी बताओगे ना। हाँ, जैसा ये बन रहा है आपको A to Z सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, आज बेसिक्स की क्लास थी, आपको बेसिक क्लियर कर दिया हम लोगों ने। इतना सभी लोग क्लियर है तो टाइप यस कर दीजिए, सो दैट हम लोग आगे बढ़ पाए। ब्रिजेश जी, कहाँ से आपका डिस्कनेक्ट हो गया था और कहाँ तक आपको क्लियर बता दीजिए। तो प्रीमियम लेने की नीड नहीं है ना इसे। सर देखो, अगर आपके पास में बजट है तो आप प्रीमियम के लिए अपग्रेड कर सकते हो, बट हम लोग फ्री के अंदर भी काफी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज आपको बता दूंगा मैं। और एंड सेशन में आप लोगों को लेना ही है तो आप ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं उसका। आपके सामने पीपीटी आपने पहले ही कहा कि आप इतना इतना चार्ज कर सकते हो, तो हमने फ्री में बनाई है, आपको जान के अच्छा लग रहा होगा, राइट। और कई लोग यहाँ पे मार्केटिंग, हमारे फ्लायर भी दिखे होंगे, अगर आपको वो भी देखने की सर कैसे बनते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, हम लोग कैनवा पे चलते हैं। कैनवा, तो ये कुछ इस टाइप का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन, आप लॉग इन करना पड़ेगा आपको। ये हम लोग देखने वाले सर कंप्लीट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये देख पा रहे होगे आप, हमारी पूरी सेव डिजाइन है यहाँ पे। तो ये देखो आप, ये आपके ग्रुप में शायद कुछ मार्केटिंग फ्लायर्स आए होंगे, ये सारे हम लोगों ने ओनली ऑन कैनवा पे ही बनाया हुआ है, राइट। ये देखो आप, ये गोल्डन कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं, सारी चीजें आपको वन बाय वन पता चलने वाली है। सो बेफिक्र हो जाइए आप, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको, जो प्रीमियम लेने की बात कर रहे थे, आपको प्रीमियम लेने की अभी फिलहाल तो नीड नहीं है, आज सच आज अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, पीएनजी वाला फिर से बताओ। शुभम सर देखो, ये जो आपको Q&A था, ठीक है, हमने सिंपल सर्च किया हुआ था, जो कि हमारा क्रोम, यहाँ पे आप सर्च करोगे Q&A PNG सर्च करोगे, तो आपके सामने ऐसे कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता यहाँ से जो बैकग्राउंड वाला है वो कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आप सिंपल उसके लिए टूल पे जाइए, टूल पे जाने के बाद कलर चूज कीजिए और ट्रांसपेरेंट कर दीजिए इसको। तो ट्रांसपेरेंट करने के बाद में क्या होगा कि आपके सामने जितनी भी इमेजेस होगी ना पूरी, ये ट्रांसपेरेंट वाली ओपन होगी। उसके बाद आप किसी भी इमेज पे क्लिक करोगे, तो इस पे आप सिर्फ कॉपी इमेज करिए और उसको ले जाके आप जहां भी पेस्ट करना चाहते आप पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि इस पे पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट हो गया यहाँ पे।
आई होप शुभम जी को आंसर मिल पाया होगा। ब्रिजेश जी बोल रहे सर, शेप साइज के बाद इसी डिजाइन को स्टार्टिंग से। शेप साइज, शेप, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं सर, साइकोलॉजी। ब्रिजेश जी आप यस टाइप कर दिया, अगर यही बोल रहे हैं आप तो। ओके ठीक है। सर देखो, ग्राफिक डिजाइनर होता है, उसके हिसाब से दो ही शेप होते हैं। एक आम जनता के हिसाब से कई सारे शेप हो सकते हैं, और एक ग्राफिक डिजाइनर को देखते आना चाहिए चार चीजें। कोई भी डिजाइन आप देख रहे हो, उसके अंदर आपकी पहली चीज होती है टेक्स्ट, कलर, शेप, इमेज। इन चार चीजों के अलावा कोई और चीजें ग्राफिक डिजाइन में नहीं होती। अगर आप कोई भी इस दुनिया की ग्राफिक डिजाइन देख रहे हो, तो उसके अंदर आपको शेप दिखेगा ही दिखेगा। आप शेप देख लीजिए जी, कौन सा शेप है आपको पता होना चाहिए। लोगो कहाँ लगेगा ये पता होना चाहिए। टेक्स्ट के अंदर इमेजेस हमने यूज किए, टेक्स्ट यूज किया है, और कुछ ये हमने इफेक्ट्स यूज किए, जो कि इसको भी इमेज ही आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप लाइन एज अ शेप इसको अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब शेप जो मैंने बोला था, शेप के अंदर दो ही शेप होते हैं ग्राफिक डिजाइन के हिसाब से। वो होता है एक नुकीला वाला और एक विदाउट नुकीला वाला, जिसको हम लोग अगर थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें तो वो होता है एक सॉफ्ट एज और एक होता है हार्ड एज। जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये इसको भी चौकोनी बोलेंगे, इसको भी हम चौकोनी बोलेंगे, इसको भी स्क्वायर बोलेंगे, इसको भी स्क्वायर बोलेंगे, इसको ट्रायंगल बोलेंगे, इसको भी ट्रायंगल ही बोलेंगे। ये भी सर्कल है, लेकिन सर्कल थोड़ा नुकीलापन डाल दिया हमने, ठीक है। ये स्टार टाइप का था, ये भी स्टार टाइप का है। बट दोनों में एक चीज कॉमन है और एक चीज नहीं कॉमन है। शेप है ये कॉमन है लोगों के हिसाब से, बट ये नुकीलापन यहाँ पे है, यहाँ पे नुकीलापन नहीं है। तो इसको हम सॉफ्ट एज बोलते हैं, इसको हम लोग हार्ड एज बोलते हैं। तो कंपनी की जब हम लोगो डिजाइन कर रहे हैं या फिर हम किसी भी कंपनी के लिए कुछ बना रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और इनका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे होता है, ये सारी चीजें भी आपको पता चलने वाली है ऑफकोर्स। जैसे आपको दिखा दूं मैं, तो अगर आपको एक एग्जांपल दिखा रहा मैं, टाटा हैरियर ऑफर सर्च कर देते हैं हम यहाँ पे, ऑफर। तो हमने इमेज पे गए हम लोग, ठीक है, कोई मार्केटिंग फ्लायर मिल जाए इनका। यस ये रहा। अब देख पा रहे होगे, आपको लाइव दिखा रहा मैं यहाँ पे, कि सर ये जो लोगो होते हैं इनमें जो शेप यूज होते हैं, ऐसा इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप कह रहे हो सर कि चल ठीक है, आपने कहा कि सर ये जो नुकीलापन है या विदाउट नुकीलापन है, होते हो गए भाई, लेकिन इनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज, ये बता दीजिए मेरे को। जैसे हमने कुछ वो पढ़ा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसका रियल लाइफ में यूज नहीं है। काफी रील चलती है इसके बारे में इंस्टाग्राम में। तो आप जो बता रहे हो सर शेप, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, मेरे को ये बता दो पहले तो आप। अभी किसी ने कहा था सर टाटा का एग्जांपल बता दो, चलो ठीक है, हमने टाटा हार्ड एग्जांपल लिया हो यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे इसमें नुकीलापन नहीं है, हमने एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। इसको हम लेके आ रहे, कॉपी इमेज कर दिया हमने, और यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये इमेजेस दिख रही होगी, ठीक है। सभी लोगों को आई होप की इमेज दिख रही होगी। पोजीशन इसको हम सामने लेके आते हैं। अब आपको बता रहा है ये कैसे हो रहा है। जैसे आप देख पा रहे होगे, टाटा मोटर्स, टाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कौन से एजेस है, यहाँ पे हार्ड एज का यूज किया हुआ है। लेकिन जो इस डिजाइन में जितने भी शेप यूज हुए हैं, कहीं भी नुकीलापन है क्या? हाँ है सर। कहीं भी विदाउट नुकीलापन है सर, मैं देख रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। जैसे ये भी देखो आप, नुकीलापन ही है। सभी लोगों को दिख पा रहा है। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है? आपके डिजाइन में अगर आपके लोगो में जो यूज किया है आपने, जो भी आपने टच दे रखा है, सॉफ्ट एज हो सकता है, हार्ड एज हो सकता है, तो आपको उसी हिसाब से पूरे कंप्लीट आपको जो शेप है वो यूज करने पड़ेंगे। जैसे देखो, इसमें नुकीलापन नहीं है, हार्ड एज है, ये भी हार्ड एज है, ये भी हार्ड एज है, इसके नीचे इन्होंने लिखा है देखो, ये भी हार्ड एज है। जो कंपनी के जो फायर्स होते हैं ना, आप देखोगे मार्केटिंग में जो कोलेटरल्स होते हैं, उसमें प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है, और उसी का पैसा इतना पे करते हैं वो लोग। अगर आप किसी को कुछ भी बना के दोगे तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर देगा, मार्केटिंग हेड जो होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका रियल लाइफ में ये यूज होता है। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया सर, ब्रिजेश सर आपको समझ में आया कि सर दो ही टाइप के शेप होते हैं, ये बताना चाह रहा था मैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज है? आपको एग्जांपल के साथ में दिखाया लाइव मैंने। ये मैंने नहीं बनाया, किसी प्रोफेशनल ने बना रखा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन टाइप वाई, किसका रियल लाइफ में क्या यूज है? किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप मेरे को। आई होप कि ये जो डिजाइन हैक था, किसके लोग पता ही था, कई लोग कुछ भी अपने हिसाब से शेप ले रहे थे, किसी को। सर एलिमेंट में प्रॉब्लम होती है, वो चाहिए।
वो तो प्रो में आते हैं, उसके लिए क्या करें? ओके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बिजनेसमैन की फोटो लेना चाहते हैं, ठीक है। शुभम सर बोल रहे समझा नहीं, ठीक है। अमन सर आपको क्लियर करता मैं पहले, शुभम सर का मैसेज तो यहाँ पे समझा देता आपको उनको मैं। जैसे आप देख पा रहे होगे शुभम सर कि ये टाटा का हमने एक मार्केटिंग कोलैटरल लिया है, जो कि इनकी कंपनी ने इनके कोई सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर किसी दूसरे सोशल मीडिया हैंडल पे डाल रखा है, ठीक है। अब आपको कहा मैंने कि सर इस दुनिया में दो ही टाइप के शेप होते हैं, एक ग्राफिक डिजाइन की नजर से एक होता है सॉफ्ट एज और एक होता है हार्ड एज। अब कई लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है, सर ऐसे कैसे, हमने तो कहीं देखा ही नहीं कुछ भी, आप बता दो कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। तो हमने तुरंत एक मार्केटिंग फ्लायर पकड़ा है, जो कि किसका है, एक पोस्ट है जो कि है टाटा मोटर्स की। हमने एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे, हार्ड एज सर टाटा का एग्जाम्पल होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो टाटा का एग्जाम्पल है। अब इसमें जितने भी शेप यूज हुए, शेप का मतलब ये हैरियर वाला बात नहीं कर रहा मैं, ये जो बैकेंड में इसके नीला नीला कलर लगा है ना, ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं शेप। तो ये देखो शेप, ये एक है व्हाइट कलर का शेप है इसके बैकेंड में, ये भी है कुछ ब्लूइश टाइप का, ये भी एक शेप है, और ये भी देखो एक शेप ही है। ओके, तो आपको बताना ये चाह रहा हूं मैं कि सर अगर लोगों के अंदर हार्ड एज है तो आपको पूरे डिजाइन में जो शेप यूज करोगे आप, वो हार्ड एज ही होगे। अगर कोई डिजाइन सॉफ्ट एज है तो आपको सॉफ्ट एज जो है शेप वो यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लोगो डिसाइड करता है कि उस डिजाइन में कौन से शेप यूज होंगे। इज इट क्लियर टू शुभम सर? क्लियर सर आपको? टाइप वाई इफ क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी अमन सर का एक मैसेज था। जैसे सर आपको मैंने बताया कि सर आपको प्रो में जाना है, तो अगर आपको ये डिजाइन चाहिए तो आप इन डिजाइन की तो पे करोगे, ऑफकोर्स सी बात है। लेकिन अगर आपको पे नहीं करना है, कई लोगों को इतना बजट नहीं होता कि 5 से 6 हजार रुपए एक सॉफ्टवेयर के पीछे भी दे स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग में एक काम कर सकते हैं, आप किसी दूसरों की डिजाइन का यूज कर सकते हैं। दूसरों से मतलब मेरा ये है कि जो फ्री में प्रोवाइड कर रही है, जैसे toppng.com, freepng.com, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स होती है जो ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल करवाती है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया था, क्यूएनए जो था हमारा, ये सेम इमेजेस यहाँ पे हमको लेनी थी, बट इसमें कुछ कुछ प्रो आ रही है और मेरे को यहाँ से इतने पे भी नहीं करने, और जो फ्री में दिखा रही है मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो हमने क्या किया, सिंपल गए हम क्रोम के ऊपर, हमने सर्च क्या किया, क्यू एंड ए पीएनजी। अगर आपको कोई और पीएनजी चाहिए तो आप वो पीएनजी भी ले सकते हैं। जैसे हमने एक डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग पीएनजी हमने सर्च किया, तो देखोगे आप, तो आपके सामने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स ओपन हो रहे हैं। pngtree.com, ये आपको एक पीएनजी हर दिन का अवेलेबल करवाते हैं, इसके अलावा आप इससे ज्यादा डाउनलोड नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन आपको बताया था मैंने, आप टूल पे जाइए, उसके बाद में आप कलर पे चाहिए और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दीजिए। ट्रांसपेरेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास में ऐसे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे जिनको आप इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको भी आप यूज कर सकते हो, इसको सिंपल कॉपी करोगे आप, और जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे जाके आप पेस्ट कर दोगे, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम सेम चीज सर्च मार रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कई सारे आ रखे हैं, लेकिन अगर आपको जो ऐसे कुछ चाहिए 3D के अंदर, तो सिंपल आप जहाँ पे सर्च कर रहे थे उसी के आगे आप 3D लगा दीजिए, 3D PNG, तो आपके पास में पूरे 3D वाले ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप कि सर को आंसर कर पाया होगा मैं। अमन, अमन जी का नाम था, राइट? हाँ, मतलब अगर आप बजट है तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन जिनका बजट ही नहीं है, फ्री में काम चलना चाहते हो, चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके, अवेश जी ने लिखा है, आप मेरी टीम ज्वाइन हो सकते हैं, ऑल मेंबर्स कैनवा प्रो में। अच्छा, हाँ, अगर आप कोई करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं उसका। बाकी वही है कि आप अगर खुद का करना चाहते हो, फ्री के अंदर ही काफी सारे ऑप्शन है, हम आपको दिखाएंगे वन बाय वन कि क्या क्या यूज करोगे आप, ठीक है। सो आई होप कि किसी का क्वेश्चन यहाँ पे, और किसी को समझा नहीं, किसी का क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन?
कभी फॉन्ट्स में प्रॉब्लम होती है तो वेबसाइट से फॉन्ट कैसे ले सकते हैं? सर बताएगी आपको फॉन्ट्स के बारे में, बेसिकली आज शेप के बारे में था, फॉन्ट्स भी टाइपोग्राफी कैसे करनी है आपको, ये सारी चीजें भी आपको वन बाय वन सीखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है। और जो 5 डेज का शेड्यूल है आपका कंप्लीटली वो डिजाइन्ड है कि आप क्या क्या सीखने वाले हो। आपको शायद एग्जीक्यूटिव ने बता रखा होगा, लेकिन वंस अगेन आपको बता दूं मैं कि कल तो हम लोग कुछ टाइपोग्राफी की बात करेंगे। ओवरऑल जो कई लोगों के लिए, यहाँ पे कई लोग ऐसे हो जिनको कैनवा आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए पूरा एक हम ओवरव्यू बता देंगे उन लोगों को कि कैसे कैसे किस किस फंक्शन का क्या यूज होता है। ठीक है, बहरहाल जो आज हमने बात की वो शेप के बारे में थी, आपको थोड़े बहुत तो समझ में आई होगी चीजें। लेकिन इसके बाद में हम लोग जो देखने वाले हो कैनवा का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे होता है, क्या क्या चीजें किस किस को कैसे क्या फंक्शनिंग होती है, क्या उसका यूज होता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसके अलावा पोस्ट कैसे बनती है, फेस्टिवल पोस्ट, मार्केटिंग पोस्ट, राइट, एक मोटिव सोशल मीडिया पोस्ट होती है, कई जगह आपने देखा मोटिवेशनल पोस्ट बहुत चलती है, वो कैसे बनती है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसके अलावा थंबनेल कैसे बनता है यूट्यूब के, अगर लोग अगर सोशल मीडिया हैंडलिंग कर रहे हो तो आप वो चीजें कैसे करोगे। इसके अलावा कई लोग यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे होगे, सर बिजनेस कैसे करना होता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और कई लोग यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि सर चलो ठीक है हम काम तो कर लेंगे, सर क्लाइंट कहाँ से आएंगे, क्लाइंट आएंगे तो आएंगे, ठीक है डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। उसके लिए भी हमारे कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये चीज होती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी जगह होना चाहिए जो आपको डबल मल्टीप्लाई करे। आई होप कि आज आपने काफी चीज सीखी होगी, आज कल इसको इम्प्लीमेंट करोगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि सर मैंने सही यूज किया। और क्लाइंट जो आपको लेने वाला है वो उसको भी अच्छा लगेगा। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहे हो और आपको काम बढ़ेंगे। ठीक है, लोग आपको अच्छे अच्छे नेटवर्किंग में लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें कैसे होती है, नेटवर्किंग कहाँ से आती है, लोगों से कनेक्शन कैसे बनाने होते हैं, क्या भेजना होता है क्या नहीं भेजना होता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, अभिषेक जी को क्यूएनए पीएनजी कॉपी पेस्ट बताओ, समझ नहीं आया। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ नहीं आया आप। सर मैं एक नए टैब पे गया था, जैसे ये था, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया Q&A पीएनजी, पीएनजी इसलिए लगाना पड़ता है, आपको ट्रांसपेरेंट इमेज मिल जाए तो इसलिए आपको लगा सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने ऐसे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इसमें से कौन सा पीएनजी है कौन सा नहीं है हमको नहीं पता, हालांकि हमने सर्च तो किया है। लेकिन यहाँ पे कई लोग रैंक करवाने के लिए पीएनजी लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टूल होता है, इस पे आप टूल पे जाओगे, यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दोगे, तो आपको ट्रांसपेरेंट पूरी इमेजेस शो होगी। अब यहाँ से आप कोई भी इमेज लो आपको पूरी ट्रांसपेरेंट ही मिलेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये आइकॉन स्काउट का ये है क्यूएनए जो कि 3D के अंदर है, हमने इसको यहाँ से कॉपी इमेज, आप कॉपी इमेज करोगे। ठीक है, और उसके बाद में आप जहां भी काम कर रहे हो, काम मतलब जहां पे आप कैनवा की साइट पे काम कर रहे हो, यहाँ पे जाके आप कमांड प्लस वी प्रेस कर सकते हो जो कि एप्पल वाले, शिफ्ट प्लस वी प्रेस कर दो कि मैक विंडो वाले। और कई लोगों को ये नहीं पता कि सर कैसे क्या शॉर्टकट की होती है, तो आप यहाँ पे सिंपल लेफ्ट क्लिक करो माउस का, और यहाँ पे आता है ऑप्शन एक पेस्ट का, तो आप पेस्ट कर दो। तो जैसे ही पेस्ट करोगे आप, ये पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आई होप अभिषेक जी आपको भी क्लियर है। अभिषेक जी आपको क्लियर है? यस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनवा करता था बट आज नई चीज सीखने को मिली। थैंक यू सो मच अवेश सो, एंड आपको और काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, टुडे थैंक्स फॉर द रिव्यू। ठीक है, आप लोग टेस्टिमोनियल वीडियोस बना सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा इतना तो ठीक है, आप अपने एग्जीक्यूटिव को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि इस सेशन में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और जो पीपीटीज आप देख रहे हो, काफी सारी चीजें देख रहे हो, ये आप बनाना सीख जाओगे। सो एक ऑन एन एवरेज अभी क्या लगता है आपको, बिफोर सेशन आपने कहा था इतना कमा लेंगे, अभी क्या लगता है आपको कितना कमा लोगे अभी आप एग्जीक्यूटिव से मांग लीजिएगा, वो प्रोवाइड करवा देंगे आपको सब चीजें। ठीक है, जिनसे भी आपने बात की, शायद आप ईशान सर से कनेक्ट हो गए, मैम से कनेक्ट हो गए, या फिर आप राज सर से कनेक्ट हो गए। ठीक है, जिनसे भी आप कनेक्ट हो उनसे आप मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। सो बिफोर सेशन,
आपने कहा था कि सर इतने कमा सकते हैं, अभी क्या, अभी कितना कमा लोगे आप? सर इनविटेशन कार्ड का क्या चार्ज लेना चाहिए? इनविटेशन कार्ड किस टाइप का इनविटेशन कार्ड है सर ये? यहाँ पे एज सच कोई बाउंड्रीज नहीं होती, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आपका वर्किंग आवर्स कैसे है, आप कितना के उसके अंदर टाइमिंग दे रहे हो, कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, वो होना चाहिए। तो पहली चीज तो आपको वो पता होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक मार्केट में रेट लेके आए आप, सर लोग आपको वो मोटा मोटा सर 1,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं सर एक डिजाइन का। तो आप कोशिश करो कि सर मैं 2,000 में आपको वो चीज दूंगा जो कोई नहीं दे रहा है, आप उसको एक बैनर बना के दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लाइंट को सिर्फ ऐसे, एक एग्जाम्पल दिखा रहा आपको मैं, ठीक है, एक अभी ये एक मैंने किसी के लिए लोगो बना दिया अभी, लेकिन सर किसी को लोगो दोगे आप तो बोलेंगे सर लोगो ही तो बना के दिया और क्या होना है, मतलब ठीक ठाक है। लेकिन मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया, जैसे लोगो बनाने के लिए मेरे को 5 से 6 घंटे लगे, एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, मैं सभी लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ये लोगो बनाने के लिए मेरे को 2 से 3 5 6 घंटे जो भी इतना लगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही किसी को डिलीवर करूंगा तो उसको मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। लेकिन मैं ये तो दे ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में उसको मॉकअप बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो मॉकअप के लिए यहाँ पे आप जाओगे, मॉकअप पे क्लिक करोगे, और उसके बाद में आप जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी को आप ऐसे बना के दोगे कुछ इस टाइप से, तो उसको बड़ा मजा लगेगा, सर मेरा लोगो ऐसे भी दिखेगा क्या? सिंपल आप लोगो मत दो, ऐसी बहुत सारी चीजें ऐड करके दो, तो आप उसमें एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हो, और क्लाइंट वहां पे खुश होता है। तो आप ऑन एन एवरेज 1,000 रुपए चार्ज कर सकते हो, 500 रुपए चार्ज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर कि आपका रेट क्या चल रहा है, आपका मार्केटिंग कैसा है, आपका क्या स्किल सेट है, उस हिसाब से। अमन सर बोल रही है ऑप्शन फिर से बताना, ठीक है। अच्छा, जैसे आप एक किसी को लोगो बताओगे ना कि सर ये मेरा लोगो बना दिया, आपका ये ले लीजिए आप, ऐसा सिंपल लोगो बना के दोगे, जैसे एग्जांपल दिखा रहा आपको मैं, ये, ठीक है। आपने किसी को ये लोगो बना के दिया इस टाइप से, तो मजा नहीं आएगा उसको। अब इसको आपको कुछ इस टाइप से मॉकअप में ऐड करना है, तो आप सिंपल एप्स पे जाइए, और उसके बाद में एक मॉकअप का यहाँ पे ऑप्शन आता है, मॉकअप पे क्लिक कर दीजिए, एंड आफ्टर दैट, गिव मी 1 सेकेंड, यस, ये रहा मॉकअप का ऑप्शन। और इसके बाद में ऐसे कई सारे आपको बने बनाए मॉकअप्स मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट को मैं दिखाना चाहता हूँ सिर्फ डिजाइन, जो टी शर्ट्स है उन पे कैसी दिखेगी, तो मैंने इस लोगो को पकड़ा यहाँ से और यहाँ पे ऐड कर दिया इस टाइप से। तो अभी देखोगे आप ये कुछ ही सेकंड में इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा अपने आप ऑनलाइन, ठीक है। ये देखो, तो अब किसी क्लाइंट को सर लोगो आपका जो है वो सर, ये जो है क्यूएनए किसी कंपनी का नाम पकड़ लेते, तो सर टी शर्ट पे ऐसे दिखेगा, और सर मोबाइल पे ऐसे दिखेगा, और आपने उसको 5 से और एग्जांपल दे दिए। ये बनाने के लिए मेरे को हार्डली 5 से 6 मिनट लगे, बट मेरी जो बकेट बनेगी कंप्लीट, जो मेरा बंडल बनेगा क्लाइंट को सेंड करने के लिए, वो 10 से 15 पेज का बनेगा। तो उसको देख के वो थोड़ा लगेगा वर्थ इट है, मजा आ गया देख के काम था इनका। लेकिन आप उसको सेम एक लोगो ही दोगे सर, तो उतना खुश नहीं होगा वो, ठीक है। बोलने का मतलब इतना ही, आप बकेट्स में दोगे तो आप एक्स्ट्रा चार्ज कर पाओगे, और क्लाइंट भी वहां पे सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। और कई लोगों को बनाने भी नहीं आते थे, आपको लिटरली लगा, कई लोगों को बनाने मॉकअप कैसे बनते हैं इसको पता ही नहीं है, कई लोगों को नहीं पता है, ठीक है। कई लोग इसके लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बट उनको वहां पे भी यूज करना नहीं आता, यहाँ पे बनी बनाई चीजें आपको सिर्फ पुट एंड ड्रॉप करना, दैट्स इट, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस 50 के, दैट्स ग्रेट सर, अवेश सर ने कहा कि 50 के कमाना, बाकी लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है आप लोगों को? सर मैंने बहुत बनाया है, बट सर कोई देता नहीं है रिलेशन में, सर रिलेशन में मत जाइए, आपको सर इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ठीक है, नेटवर्किंग आपकी इंडस्ट्री में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच वैल्यूएबल नहीं, अच्छा वैल्यू, थैंक यू सो मच वैल्यूएबल सर इन जस्ट 100 रुपीज। कई लोग 500 रुपए लेते हैं सिर्फ एक दिन का, और जितना आपने बताया उतना भी नहीं बताते बहुत लोगों ने। अच्छा, आपने बहुत लोगों को पे किया था क्या? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ में खड़े हैं, बिल्कुल आपने सही जगह चूज किया है, ठीक है। तो आपको सर कम से कम 5 से 10 हजार की वैल्यू तो मिलने वाली है यहाँ पे आपको, आप बने रहिए 5 दिनों तक। आप क्यों, जो भी डिजाइन आप बना रहे हो, आपको आज तो कॉन्सेप्ट पता चले, आपको इम्प्लीमेंटेशन पता चले, कैसे कैसे यूज करना होता है, कैसे कैसे फ्लायर्स बनते हैं। किसी क्लाइंट ने आपको कम भी पे किया, आपको नाराज नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 मिनट का आपका चार्जेस इतना बन रहा है सर, आप एक डिजाइन उसको पूरी क्यों बना रहे हो? आपको बताऊंगा वो टिक्स एंड ट्रिप्स कहाँ से आप वो चीज बनाते हो, कैसे या कम समय में अच्छी अच्छी चीजें बन जाती है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। सर ये ऑप्शन अगेन बताना। अच्छा, ये आपका